फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो आप सबको पता ही है कि क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और साथ में नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, उसे जल्दी से हिट करना है ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। उसी के साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में अपना अपना नज़रिया, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज आप सबकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैं आज रिएक्शन लेके आई हूँ मलिक फैमिली के ऊपर और उनकी करंट कंट्रोवर्सी के ऊपर। आई होप कि आप लोगों को ये रिएक्शन वीडियो पसंद आए। तो दोस्तों, मोस्ट अवेटेड रिप्लाई जो इतने दिनों से हम इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली वो जवाब आ गया है। आपने देखा होगा कि बीते दिनों काफ़ी दिन से सरोज भाभी का अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग मुद्दों पे एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक निकल के आता है, कंट्रोवर्शियल एलिगेशन निकल के आता है, जहाँ पे उन्होंने पिछले काफ़ी दिन से एक क्वेश्चन मार्क खड़ा किया हुआ है अबाउट द कोर्ट केस, अबाउट द हियरिंग। बट अभी तक वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो कोर्ट केस किस चीज़ का हो रहा है और किसके ऊपर लग रहा है। जहाँ तक अलग अलग लोगों का अनुमान लगाया जाए, कोई कहता है कि ये कोर्ट केस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कोई कहता है कि डाइवोर्स से रिलेटेड है, कोई कहता है कि किसी चीज़ से रिलेटेड है। लेकिन एक्चुअल में ये तो सरोज भाभी ही जानती हैं कि ये कोर्ट केस है किस चीज़ से रिलेटेड। तो फिलहाल आप जानते ही हैं कि सरोज भाभी किसी को भी टारगेट करना भूलती नहीं है। हर 2 दिन के बाद उनके अंदर का गुस्सा बाहर निकलता है और वो परिवार के अलग अलग सदस्य को इससे रिगार्डिंग ब्लेम करती रहती है। जहाँ पे जब से कालू भैया बाहर आए हैं रिहैब से, उसके बाद से उनकी नाराज़गी अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है। अभी कुछ दिनों के व्लॉग में उन्होंने ये भी कंप्लेन की थी कि बेटे के बच्चों के पिता हैं, लेकिन उसके बाद भी एक बार भी बच्चों के लिए फ़ोन नहीं किया, यहाँ पे आए नहीं। और वहीं पे जब पहली बार ये आए थे तो इतना बड़ा जो कलह कलेश हो गया था, यहाँ तक कि कोर्ट जाने तक की नौबत आ गई, घर छोड़ने तक की नौबत आ गई। उसके बाद मैं यही सवाल कर रही थी, फिर कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके जो बच्चों के पिता हैं वो मिलने नहीं आ रहे हैं, जबकि आपकी लोकेशन आपने शायद अभी तक किसी को रिवील भी नहीं करी। उसके बाद सपना दीदी को लेके भी कुछ टोंटिंग बाजी हुई, जिसका जवाब सपना दीदी ने भी अपने व्लॉग में दिया। तो बेसिकली अब जो हम इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, यानी कि पहले तो कालू भैया के बाहर आने का और उसके बाद कालू भैया के स्टेटमेंट का, क्योंकि सरोज भाभी ने तो कालू भैया की हर तरीके से बहुत सारी बातें बताई हैं। आज वो बातें बताती हैं और कल वो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड हैं, वो जैसे भी हैं मेरे ही हैं। तो अगर आपके हस्बैंड थे तो आपको अपना पारिवारिक मुद्दा, यानी कि घर गृहस्थी का मुद्दा सोशल प्लेटफॉर्म पे लाना ही नहीं चाहिए था। अगर आपके हस्बैंड थे और आपको उनसे इतनी डीप मोहब्बत है तो फिर आपको उनके करीबी चीज़ें डिस्प्ले नहीं करनी चाहिए थी। एक तरफ आपने खुद अपने आप अपनी वीडियो के माध्यम से उनकी सारी करतूतें डिस्प्ले करी, जिसके बाद ऑडियंस ने उनको बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया, बहुत नेगेटिव भी बोला। अब उसके बाद जब वो रिहैब से बाहर आ गए हैं तो ये आस लगाई बैठी हैं कि वो आखिर बच्चों से बात क्यों नहीं कर रहे हैं, बच्चों को फ़ोन क्यों नहीं कर रहे हैं। वैसे बोलते हैं ना कि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, तो यहाँ पे तो हमने अभी तक सिर्फ एक ही पहलू सुना है, क्योंकि दूसरा पहलू अब हमारे सामने आया है। तो इतने दिन से सरोज भाभी जो बहुत सारी बातें ऑडियंस को बता रही हैं, इनफैक्ट अभी जो उन्होंने लास्ट व्लॉग डाला था, लास्ट टू लास्ट व्लॉग, वहाँ पे उन्होंने एक न्यू फ़ोन ख़रीदा है। तो सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि जिस दिन उन्होंने वो फ़ोन ख़रीदा और जिस दिन उन्होंने वो वीडियो डाली, उनके कमेंट सेक्शन में आपको वहाँ पे नज़र आएगा कालू भैया का कमेंट, जहाँ पे वो बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब सोचिए कि क्या टाइम आ गया है या क्या सिचुएशन आ गई है कि एक बाप को अपने बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए भी कमेंट सेक्शन का सहारा लेना पड़ रहा है कि वो वहाँ पे अपने बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं कालू भैया का बिल्कुल भी फेवर नहीं ले रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं सरोज भाभी का फेवर भी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि जहाँ पे कालू भैया की मिस्टेक है वहाँ पे डेफिनेटली कुछ मिस्टेक तो सरोज भाभी की भी है। मान लेते हैं कि 100% मिस्टेक कालू भैया की हैं, लेकिन उसमें से इतनी तो मैं आपको बोलूँगी कि उसमें से कम 30-40% मिस्टेक तो सरोज भाभी की भी हैं। हालांकि वो अपनी हर वीडियो में सिर्फ यही बताती हैं कि मैंने कितना कुछ इस घर के लिए किया है। तो यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ आज कालू भैया की, क्योंकि कालू भैया ने भी आज अपनी वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं, कुछ ऐसी बातों को डिनाई किया है जो उनके ऊपर लग रही हैं। कालू भैया ने बताया कि मैंने तो इतना कुछ किया भी नहीं था, इतना बुरा तो मैंने किया भी नहीं था जितना बुरा मुझे बना दिया गया। एक टाइम था जहाँ पे ये बार बार ये बोलती थी कि मेरे पति को बुरा बना दिया, चंडीगढ़ जाके वीडियोस बनवा ली, मेरे पति को इतना बुरा बना दिया। तो आज इन्होंने इतने टाइम पे क्या किया है? आज इन्होंने भी वही चीज़ की है कि इन्होंने भी इतने टाइम में अपने पति को बुरा ही बनाया है। ऐसे कहते हैं ना कि जो घर नहीं देखा वही अच्छा। हमें तो इन्हीं की वीडियो के माध्यम से पता चला ना कि इनके हस्बैंड इनके साथ रियल लाइफ में क्या क्या करते हैं। तो इन्होंने भी वही किया जिस चीज़ का सेम एलिगेशन ये अपने पति के लिए पहले लगा रही थी मलिक फैमिली की तरफ से। तो फिलहाल यहाँ पे कालू भैया ने बोला है कि मुझे भी बच्चों की याद आती है और मैं जानता हूँ कि मेरे बच्चे भी मुझसे बात करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब उनसे बात करवाई जाएगी।
रहेंगी, यानी कि उनके कॉल्स या उनसे कोई भी कॉन्वर्जेशन बच्चों तक पहुंचाई ही नहीं जा रही है, उनसे बच्चों की बात करवाई ही नहीं जा रही है। यहाँ तक कि कालू भैया ने साफ साफ ये बोल दिया कि घर वापस आ जाओ, वो घर तुम्हारा ही है, उस घर में किसी को कोई हिस्सा नहीं चाहिए। अगर मुझसे प्रॉब्लम है तो मैं उस घर में नहीं आऊँगा, लेकिन तुम उस घर में आ जाओ। अब इससे ज़्यादा एक औरत को क्या चाहिए? जहाँ पे नंदे बोल रही हैं कि घर आ जाओ, हमें वो घर नहीं चाहिए, जहाँ पे देवर ये बोल रहा है कि घर आ जाओ, हमें उस घर में कुछ नहीं चाहिए, और तो और अब खुद का पति ये बात बोल रहा है कि तुम अपने घर पे रहो, मैं उस घर में नहीं आऊँगा। तो यहाँ पे पूरी फैमिली सपोर्ट कर रही है सरोज भाभी का, और वहीं पे सरोज भाभी को किसी का सपोर्ट समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं उनकी कौन सी ज़िद है या कौन सी डिमांड है या कौन सी सुई उनकी किस जगह पे अटकी हुई है, क्योंकि फैमिली के सब लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप उस घर से मत जाइए, लेकिन फिर भी ये एक ज़िद में घर से निकल गई हैं। लेकिन उस ज़िद का अंजाम क्या होगा? क्या वो ज़िद इनके फ़ायदे के लिए रहेगी, या ये अपनी ज़िद की वजह से अपने बच्चों का भविष्य भी संकट में डाल रही हैं? वहीं पे अगर इनकी नंदों की बात करें तो उनको तो उनके ससुराल का कभी भी फेवर और सपोर्ट मिला ही नहीं। आज वो जैसे जैसे अपनी घर गृहस्थी चला रही हैं और जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी चला रही हैं, एक इतनी बीमार है, दूसरी ने दूसरी शादी करी, क्या क्या मतलब अपनी अपनी ज़िंदगी में वो दोनों डील कर रही हैं। अब वहाँ पे उनके ससुराल पक्ष से कोई आके इतने चौड़े में खड़ा नहीं हुआ जितना सपोर्ट इस समय सरोज भाभी का अपने ससुराल के हर एक सदस्य से है, यहाँ तक कि पति से भी है। पति भी यही चाहता है कि तुम खुश रहो मेरे बिना या मेरे साथ, जैसा भी तुम चाहो वो खुश रहो। और ऑन कैमरा एक हस्बैंड अगर अपनी वाइफ से माफ़ी मांग रहा है, सॉरी बोल रहा है कि मेरी गलती हो गई, तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या कालू भैया को इस चीज़ की माफ़ी मिलनी चाहिए? मैंने जैसे कि बोला कि गलतियाँ हर इंसान से होती है, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगी कि कालू भैया ने जो चीज़ें करी वो सही करी, लेकिन जब वो नशे में नहीं होते हैं तो वो उस समय बहुत अच्छे होते हैं। ये सब हमने वीडियो में देखा है। वो बहुत मेहनती हैं, अपने काम के लिए डेडिकेटेड भी हैं, लेकिन बस एक नशा ही है जो उन्हें इंसान से हैवान बना देता है। तो फिलहाल अभी वो शायद नशा वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसी होश में वो अपने बच्चों को याद भी कर रहे हैं और अपनी बीवी को बोल भी रहे हैं कि घर पे आके रहो, अच्छे से रहो, वो घर तुम्हारा है, मैं उस घर में नहीं आऊँगा और मैं माफ़ी मांगता हूँ। जहाँ पे कुछ लोगों का कहना ये भी है कि अब सरोज भाभी को माफ़ कर देना चाहिए। अगर सामने वाला बंदा ऑन कैमरा आपसे माफ़ी मांग रहा है, और पति को कितना गिराओगे या पूरे परिवार को और कितना अपने आगे झुकाओगे? अब देखते हैं कि कालू भैया की मांगी हुई माफ़ी को माफ़ कर पाती हैं सरोज भाभी, या अभी भी अपनी ज़िद पे वो अटकी रहेंगी। पता नहीं कि कोर्ट केस में उन्होंने क्या चीज़ें, क्या डिमांड अपनी रखी है, क्योंकि वो कह रही थी कि आने वाले दिनों में आप लोगों को सब कुछ दिख जाएगा, जिसे देख के आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी। तो ऐसे क्या चीज़ें वो दिखाने वाली हैं जिसे देख के ऑडियंस की आंखें खुलने वाली हैं, क्योंकि परिवार के हर किसी को वो ऑलरेडी अपने आगे झुका चुकी हैं और अब अपने बच्चों के पापा को भी उनसे बात करने के लिए तरसा रही हैं। वैसे जो गलती कालू भैया ने करी थी वो माफ़ करने वाली तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे सरोज भाभी के ही ये शब्द हैं कि मेरे हस्बैंड हैं, वो जैसे भी हैं, मुझे उनसे प्यार है और मैं उनके लिए करूँगी। तो अब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हूँ कि एक तरफ मेरे हस्बैंड भी हैं, एक तरफ से उनसे उम्मीद भी करनी है, और जब वो सामने से ये सब चीज़ें कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है कि सरोज भाभी को अपने इस रिश्ते को दूसरा मौका देना चाहिए? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैंने अपने विचार प्रकट किए हैं, बट इक्वली मैं जानना चाहती हूँ कि वहाँ पे बैठी हुई तमाम जनता का इस बारे में क्या कहना है। आप लोगों को क्या लगता है कि कालू भैया और सरोज भाभी को वापस से अपनी ज़िंदगी को एक और मौका देना चाहिए? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।